पे हम लोग जो पीडीएफ है उसी को फॉलो करते हैं। इसके बारे में अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बोर्ड पे कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द डायग्राम्स drawn to represent sets and their relationships are called Venn diagram। तो आप समझ सकते हो कि जो कुछ सेट्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, सेट्स का पिक्टोरियल फॉर्म है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को अगर डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं तो जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, और आपने क्योंकि 12th में पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा समझने में इसको प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड हमारे कई सारे रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, पर उससे रिलेटेड मतलब उससे ये काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ सर्कल या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको जो है पूरा डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आपको सर्कल दिया गया है, बट यहाँ पे आप सर्कल कब यूज करेंगे, जब आप सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, आपको जैसे सेकंड लाइन में लिखा है, हियर वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट विद इन रेक्टेंगल। ठीक है, तो यू क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो किसी रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो उससे हम कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ओके, एंड द सबसेट ए ऑफ द सेट यू, मतलब कि जो यू के जितने भी सबसेट हैं वो उनको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कुलर फॉर्म में और क्लोज्ड कर्व में। ठीक है, क्लोज्ड कर्व मतलब जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो। आप कई जगह पे इसको देखोगे कि इलिप्स फॉर्म में भी ये रिप्रेजेंट किया गया। ओके, सो आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी देन द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ए इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल। मतलब कि देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो आपका ये वाला फिगर है, ये वाला, ठीक है, तो फिगर 13.2 में क्या है, एक सेट है यू, मतलब जो कि यूनिवर्सल सेट है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक सेट है बी और एक सेट है ए, तो सेट बी के अंदर सेट ए है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ए किसका सबसेट है, बी का, और बी किसका सबसेट है, यू का, क्योंकि भाई यू तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट है, तो वो सबको कंटेन करेगा। तो बी के अंदर ए आ रहा है, मतलब ए भी इनडायरेक्टली किसका सबसेट होगा, यू का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में होंगे, और बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट होंगे जो बी के खुद के एलिमेंट हैं केवल। ठीक है, लेकिन ए में नहीं है। पर बी के सारे एलिमेंट ही यू में कंटेन होंगे, क्योंकि यू एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। If A and B are not equal but they have some common elements, then we represent A and B by two intersecting circles। अब देखिए यहाँ पे अगर A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट है और कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब कुछ A में ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है और कुछ B में ऐसे एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो वो क्या बनेंगे, वो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनेंगे। वो एक कह सकते हैं, जो ये ऊपर फिगर 13.2 दिखाया गया है, इसमें रिंग फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ पे रिंग फॉर्म में इसलिए क्योंकि ए के सारे ही एलिमेंट बी में कंटेन कर रहा है। बट जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे। ठीक है, तो ये उसने बताने के लिए बता दिया, इसको आगे हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है, देन वी रिप्रेजेंट ए एंड बी बाई टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन फिगर 13.2, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अब देखिए उसके बाद नीचे वाली लाइन में देखते हैं 13.3 फिगर के लिए क्या बात बोली गई है। इफ़ ए इज़ अ सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो देखिए, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ए अगर सेट है कि कोई एलिमेंट 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट में आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो ए के सेट के सारे एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए नॉट बोलेंगे। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इसमें ये वाला ए बार आपका बना हुआ है, देखिए एक ए सर्कल में बना हुआ है ये वाला, और एक ए ये बना हुआ है। तो ये जो आपका है ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ए है।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा इसको सेडेड पूरा ही किया गया है, बस वो ए वाला पोर्शन छोड़ के। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं हैं, मतलब ए को छोड़ के। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बी सेट भी होता तो उसके भी एलिमेंट कंटेन होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, बट ए के कॉमन एलिमेंट छूट जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेट ऑपरेशंस। इसमें पहला जो आपका ऑपरेशन है वो यूनियन का है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, यूनियन का मतलब है कि मिल के रहना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन यूनियन कैसे लिखा जाता है? यूनियन का सिंबल क्या है वो आपको ब्रैकेट में दिया है। ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए एंड सेट बी, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज ए यूनियन बी। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इज़ ऑल्सो अ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ए यूनियन बी होगा वो भी एक सेट ही होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा या फिर दोनों में होगा, अब वैसी बात है। लेकिन ए और बी लिख दिया तो मतलब इनमें से कोई एक में तो होगा ही होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे कि आपको नीचे 13.4 फिगर दिया गया, तो इसमें क्या है, ए बी दो सेट हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, इसलिए वो ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट फिगर 13.5 में क्या है, ए बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ए और बी में कुछ कॉमन पोर्शन है। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, सारे सेम नहीं है बट कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो मैंने बात बताई थी कि अगर दो में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं तो उसे हम तो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का फिगर है 13.5। तो अब ये शेडेड पोर्शन जो है ए बी, अगर दोनों एक दूसरे में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं तो सबके एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। जैसे उसमें 1 2 हो गया और उसमें 3 4 हो गया, तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा वो 1 2 3 4 होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि ए में आपका 1 2 3 है और बी में आपका 3 4 5 है, ठीक है, तो आपका जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है आपका उसमें जाएगा, ओके। अब इंटरसेक्शन, अभी जैसे मैंने बोला इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्शन ये देखिए आपको दिखाया भी गया है फिगर में। तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, यूनियन का उल्टा सिंबल इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एट द सेम टाइम एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है, शेडेड एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है वेन डायग्राम में, इसको ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आपका शेडेड पोर्शन क्या है, तो ये पोर्शन क्या है, ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट होगा वो ए और बी दोनों में होगा। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा एक और चीज़, ऊपर ये जो फिगर 13.4 था और ये जो नीचे फिगर 13.6 है, अब इसमें और इसमें एक ख़ास बात होती है, ये जो ए और बी सेट है 13.4 में, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं क्योंकि कॉमन पोर्शन नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग सर्कल नहीं है, और नीचे ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। तो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जैसे यहाँ पे 13.4 फिगर में आपका है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन सेट्स को हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, क्या, डिसजॉइंट सेट। मतलब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी अगर अब फाई आ रहा है आपका नीचे, अगर जैसे कि आपने देखा अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है, फाई का मतलब जीरो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, जीरो नहीं सॉरी कुछ भी नहीं आ रहा है, नल आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं तो जो सेट भी बनेगा हमारा ए इंटरसेक्शन भी वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो ए और बी सेट हैं वो क्या माने जाएंगे, डिसजॉइंट सेट माने जाएंगे। अब चलिए डिफरेंस ऑफ टू सेट।
तो देखिए डिफरेंस करते वक्त ये याद रखिएगा कि पहले क्या लिखा है, पहले कौन सा सेट लिखा है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू सेट, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बी। मतलब ए और बी का अगर हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो ए माइनस बी लिखा है या बी माइनस ए लिखा है, ये बहुत जानने वाली बात है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होते, आपको तीसरी लाइन में दिख रहा है। तो ए माइनस बी जब लिखा हो तो इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे बट बी में नहीं होंगे, मतलब ए का वो पोर्शन जो कॉमन है वो हट जाएगा। तो अब देखिए ऐसा फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, केवल ए का वो पोर्शन जो बी में इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, उसी तरह बी माइनस ए अगर बी पहले लिखा है तो बी में वो पोर्शन जो ए में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में इन्वॉल्व नहीं है, कॉमन नहीं है, तो केवल बी के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ए बी माइनस ए। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दिया गया है कि सेटेड पोर्शन हमारा ए माइनस बी या बी माइनस ए है। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि जो ए माइनस बी और बी माइनस ए आया है, अब यहाँ पे आपको पोर्शन दिख रहा होगा कि ए और बी का डेल्टा लिया गया है। ठीक है, ए डेल्टा बी, ए डेल बी आप बोल सकते हैं, ए डेल्टा बी बोल सकते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, डेल से। ठीक है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो ए डेल्टा बी आपका ऑपरेशन है, ये किसका ऑपरेशन है, ये देखो जो पहला साइडेड पोर्शन है ए में वो क्या है, वो ए माइनस बी अभी ऊपर देखा था और दूसरा बी वाला पोर्शन बी माइनस है। तो इसका मतलब ए डेल बी क्या होता है हमारा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मतलब इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को अगर हटा दें, इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी की एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसे हम ए डेल बी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट सेट। अब यहाँ पे ये आपका एक तरह से कार्डिनलिटी के बेस पे कुछ रूल्स होते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइक जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आई कि कुछ बच्चे मैथ में पास हैं और कुछ बच्चे फिज़िक्स में पास हैं, कुछ बच्चे मैथ और फिज़िक्स में दोनों में पास हैं और टोटल बच्चे इतने हैं, तो बताइए कितने मैथ में पास है कितने फिज़िक्स में। तो यहाँ पे अब देखिए मैथ में क्या होंगे, नंबर ऑफ़ मैथ वाले बच्चे एलिमेंट हो जाएंगे और फिज़िक्स में नंबर ऑफ़ फिज़िक्स वाले, और मैथ और फिज़िक्स दोनों का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, दोनों को मिला के अगर बोल दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे ऑर्डर के बेस पे जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं। तो ये आप मैं PDF शेयर कर दूँगा, ये आप सारे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ये तो कुछ खास नहीं है, आपको मतलब अगर आप सॉल्व करते रहते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, आइडल इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन क्या होता है, बात है सेम सेट का यूनियन सेम सेट के साथ क्या होगा, वही सेट होगा। ए का यूनियन अगर ए से लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि भाई दोनों सेट तो सेम ही है। अब एलिमेंट को तो दो बार लिख नहीं सकते हैं। और वहीं ए का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, सेट क्या आएगा, ए ही बनेगा। अब जो है देखिए आइडेंटिटी ऑपरेशन, ए का यूनियन फाई के साथ लेंगे, यूनियन में तो ए ही आता है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का यूनियन इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइडेंटिटी ऑपरेशन में ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन फाई इज़ इक्वल टू ए, तो ये भी याद रखिएगा। कम्यूटेटिव ऑपरेशन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए दोनों सेम होते हैं, चाहे ए बी को साथ में लेके चलो चाहे बी ए को साथ में लिखो, एक ही बात है। इसी तरह ए बी में कॉमन या बी ए में कॉमन बात एक ही होगी। तो ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव, मतलब उसे आगे पीछे हम कर सकते हैं। एसोसिएटिव ऐसे तीन में भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव हो सकते हैं। ये जो ऑपरेशन है आपके एक्चुअल में ये ऑर्डर चेंज करेगा, मतलब इसको हम किस सीरियल में लिख रहे हैं इससे रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लिखा है तो आप दो का यूनियन अलग अलग ले सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सी।
इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा तो इसको भी हम अलग अलग ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, जैसे कि वो आपने बचपन में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है, ओके। और उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। तो इस तरीके से ये आपकी जितना भी थ्योरी पोर्शन था ये ख़त्म होता है आपका। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसको मैं जब भी जो है क्या कहते हैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको मैं वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं तो इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।